हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 13.4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें घन, घनाभ और बेलन का आयतन पढ़ना है, यानी वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्योंकि जो भी इसका फॉर्मूला था उसको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए 1 नंबर सवाल दे रहा है, 1 का और नंबर में कह रहा है एक घन में कितने सतहें होती है। तो देखिए मैं आपको घन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यह है घन, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे घन लिखा है क्यूब। तो 1 सतह और 2 सतह और 3, 4, 5 और 6 सतह। देखिए यहाँ पे ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, एक एक सतह है, दिख रहा है कि नहीं। अतः कितने सतह होती है, तो लिखेंगे घन में 6 सतहें होती हैं। फिर यहाँ पे ब नंबर में देखते हैं क्या दिया है। ब नंबर में हमको सवाल दिया है किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए घनाभ है, तो इसको ऐसे बनाया जाता है घनाभ। कल मैं आपको या पिछले क्लास में मैंने आपको बनाकर दिखाया था, यूं था, ऐसे था। तो देखिए यहाँ पे फिर यूं इसको ऐसे बना देते हैं। देखिए ये लगभग हमारा घनाभ है। तो यह जो घनाभ है हमारा, देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या है, कितने किनारे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कितने किनारे, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा। फिर इधर वाला देखिए 5, 6, 7 और 8 किनारा। फिर इसका 9, 10, फिर उसके बाद यहाँ पे 11 और फिर एक 12। तो यानी कि घनाभ में 12 किनारे होते हैं। जहां पे 2 सतहें मिलती है वहीं हमारी किनारा होती है, किनारे होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद और क्वेश्चन देख रहे हैं क्या दिया है। 100 नंबर में दिया है घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है। देखिए घन की सतह वर्गाकार होती है, देख भी सकते हैं आप। यहाँ पे यह है हमारा घनाभ, देख लीजिए यहाँ पे यह क्या है, आयताकार सतह है, दिख रहा है आपको। और यह है हमारा घन, देख लीजिए यहाँ पे घन की सतह यहाँ पे वर्गाकार होता है। तो यहाँ पे घन की सतह वर्गाकार तथा घनाभ की सतह आयताकार होती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, इसमें बस यही मुख्य अंतर है। फिर यहाँ पे 2 नंबर में देखिए क्या दिया है, घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो घन में देखिए कितने शीर्ष होते हैं, यह हम घन बना लेते हैं। यह हमारा लगभग टेम्पोररी घन इसको बना देता हूं। तो कितने शीर्ष, इसमें लीडो का छक्का भी आपके पास होगा तो उससे भी आप देख सकते हैं कितने शीर्ष हैं। 1, 2, 3, 4, यानी शीर्ष मतलब नोक ही, 4 इधर वाला और फिर 4, 1, 2, 3, 4 इधर वाला 4, यानी घन में 8 शीर्ष होती है। 8 शीर्ष होती है। क्लियर दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है, नीचे घनाभ के किनारों की लंबाइयां दी हुई है, उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालिए।
तो यहाँ पे 1 नंबर में दिया है 10 मीटर, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 मीटर, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 मीटर दिया है। यह लंबाई, यह चौड़ाई और यह ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और आयतन निकालिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है घनाभ के लिए? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पे गुना लिख लीजिए, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, यह लंबाई हो गया, और H मतलब हाइट, ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू लंबाई 10 गुना चौड़ाई 5 प्लस 5 गुना 6 प्लस 6 गुना 10। 2 इंटू 10 पचे 50 प्लस 6 पचे 30 प्लस 6 दहिया 60। दिख रहा है? 2 गुना 50 30 80 और 80 60 140। ठीक है ना? 6 3 9 5 14। तो देखिए यहाँ पे 14 दूनी 28, 280 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आंसर। फिर उसके बाद आयतन भी हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आयतन भी हमसे पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूं, इतना दूर में हो जाएगा। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है? 10 गुना चौड़ाई कितना है? 5 गुना ऊंचाई 6, 10 पचे 50 और गुना 6, 6 पचे 30, 300। यह मीटर में है, तो आयतन हमारा क्या होता है? क्यू में होता है। मीटर क्यू हमारा आंसर हो जाएगी। कोई दिक्कत? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए उसके बाद उधर सवाल एक बना देता हूं मैं। इसी का 2 का 2 नंबर दिया है, 2 का 2 नंबर दिया है। इसमें दिया है 17 cm, 12 cm और 10 cm। 17 cm, 12 cm और 10 cm। ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखेंगे घनाभ के लिए 2 इंटू LB यानी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई इज इक्वल टू। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू लंबाई 17 गुना चौड़ाई 12 फिर प्लस चौड़ाई 12 गुना 10 प्लस 10 गुना 17। 2 इंटू 17 को 12 से गुना कीजिए, 17 दूनी 34 का 4 हाथ में आया 3, 17 एकम 17 3 20। ठीक ना? फिर यहाँ पे प्लस 12 दहिया 120 प्लस 17 दहिया 170। 2 गुना जोड़ दीजिए 4, फिर यहाँ पे 7 2 9 और 0 यहाँ पे 9, 1 1 2 2 4 494। 2 चौका 8, 2 नवा 18, फिर 2 चौका 8 1 9, 988 cm स्क्वायर। ठीक ना? यह क्षेत्रफल है। फिर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। LBH आप लिख सकते हैं। तो लंबाई है 17 गुना 12 गुना 10। ठीक है? यह 12 ना है, 17 गुना 12। 17 दूनी 34 का 4 हाथ में है 3, 17 कम 17 और 3 20। 204 गुना 10 बराबर 20 40
यह सीएम में है तो यह हो जाएगा सीएम क्यू। ठीक है, चलिए इस तरह से आप उतार सकते हैं, उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 3 नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है 5 सेमी किनारे वाले एक घन से 1 सेमी किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। यह 5 सीएम किनारा वाला एक घन है, ठीक ना, और इससे एक छोटा सा 1 सीएम किनारा वाला घन काटना है। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है कि कितने घन काटे जा सकते हैं। तो ऐसा जब भी सवाल रहेगा तो हम क्या करते हैं, बड़े आयतन को छोटे आयतन से भाग कर देते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखूंगा घन की संख्या, दिख रहा है ना, घन की संख्या बराबर बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन और बाई छोटे घन का, छोटे घन का आयतन। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए इसका माप कितना दिया है, पहले यह आप देख लीजिए। यह है आपको 5 सीएम, यह क्या है 5 सीएम, और यह क्या है 1 सीएम। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी भुजा क्यों, तो 5 गुना 5 गुना 5 बटा छोटे घन का आयतन 1 गुना 1 गुना 1, 25 पचे 125, और बट्टा 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1, यानी कि 125 घन काटे जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करे। तो देखिए यहाँ पे घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक ना, तो घनाभ का आयतन हमको दे दिया है, क्या दिया है 576 इज इक्वल टू लंबाई चौड़ाई क्या हमको दे दिया है, देखिए यहाँ पे वर्गाकार है, आधार क्या है वर्गाकार है, और उसका एक भुजा दे दिया है 6 मीटर। तो वर्गाकार है तो यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी, तो 6 गुना 6 हो गया, और गुना ऊंचाई के जगह पर एच लिख लेंगे, या का चिन्ह यहाँ लगा देंगे 576। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में है यानी गुना में है इधर, तो इधर आएगा तो 6 गुना 6 भाग में आ जाएगा एच बराबर, कोई दिक्कत। तो देखिए तो यह 6 से कट जाएगा, 7 5 12 6 18, यानी 3 से भी कटेगा 2 से भी, अतः 6 से भी कट जाएगा, डायरेक्ट 6 से काट देते हैं। देखिए यहाँ पे 6 9 54 बचा 3 6 6 36, यानी कि एच को पहले लिख देते हैं, एच बराबर 96/6। देखिए फिर यह भी 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6 बचा 3 और 6 छक 36, यानी 16 छक 96 होता है। तो एच बराबर हमारा क्या आ गया, एच बराबर ऊंचाई बराबर हमारा आ गया 16। देखिए यह सीएम है कि मीटर है, क्या है देख लीजिए, यह मीटर है तो अतः यह भी हमारा मीटर हो जाएगी आंसर, कोई दिक्कत। इस तरह से आप बना सकते हैं। 5 नंबर में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 सेमी किधर गया, 12 सेमी किनारे वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाएं तो नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चित्र से आप समझ लीजिए, यह हमारा एक घन है, ठीक ना,
यह हमारा एक घन है, इधर से भी एक हमारा घन है जिसका एक भुजा हमको दे दिया है। एक भुजा कितना हमको दिया है? 12 cm। एक भुजा 12 cm, इसका भी 12 cm। इस दोनों को जोड़ दिया गया है, तो नया जो घनाभ बनेगा उसका आपको निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे नया घनाभ की लंबाई एक बदल जाएगी। 12 + 12 बराबर 24, 12 + 12 बराबर 24 cm, ठीक है। और चौड़ाई आपका वहीं रह जाएगी, चौड़ाई बराबर 12 cm और ऊंचाई बराबर 12 cm। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, नहीं केवल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहा है, तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 2 × लंबाई 24 है गुना 12 + 12 गुना 12 + 12 गुना 24, ठीक है, इज इक्वल टू 2 × 12 × 48 का 8 हाथ में आया 4, 12 दूनी 24, 4 28। फिर यहाँ पे 12 बढ़िया 144। फिर यहाँ पे देखिए 12 × 48 का 8 हाथ में आया 4, 12 दूनी 24, 4 28, ठीक है, इज इक्वल टू 2 गुना। फिर यहाँ पे हम जोड़ देंगे इसको, 8 × 4 = 12, 8 20 का 0 हाथ में आया 2, 8 2 10, 4 14, 6 14 6 20, 2 22 का 2 हाथ में आया 2 2 4 5 2 7। देख लीजिए यहाँ पे, अब इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, यानी कि 1440 cm², ठीक ना। इसका हो जाएगा यह क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। छह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन से, जो 20 सेमी लंबा, 15 सेमी चौड़ा और 5 सेमी गहरा था, एक बार माप कर दे दिया। बताइए उस लड़के को कितना कम या अधिक दूध मिला यदि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी हो। देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है हमको। दूध कितना इसको चाहिए? 2 लीटर, 2 लीटर, ठीक ना। दूध 2 लीटर इसको चाहिए। तो 1 लीटर बराबर 1000 cm है। 1 लीटर बराबर 1000 cm क्यों है? तो 2 लीटर बराबर 2 गुना 1000 बराबर 2000 cm क्यों, ठीक है ना। 2000 cm क्यों हो गया। अब फिर यहाँ पे इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया। लंबाई 20 cm, बर्तन का माप दिया है 20 cm, चौड़ाई दे दिया है 15 cm। फिर उसके बाद ऊंचाई दे दिया है आपको 5 cm, ठीक है। तो इसका आयतन हम निकाल लेंगे, इसमें कितना पानी समाएगा या फिर दूध समाएगा। तो यहाँ पे दूध का आयतन जितना इसको दिया है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यह क्या है? घनाभकार है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि घनाभ का आयतन का क्या सूत्र होता है?
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जब भी ऐसा सवाल आपको दे कि इस बर्तन की यह माप है और उसमें कितना दूध हटेगा, ठीक ना, तो या फिर उसका कितना धारिता है, तो आप क्या निकालिएगा, आयतन निकालिएगा। लंबाई है 20 गुना चौड़ाई है 15 और गुना 5, 15 दूनी 30 गुना 5, तो यहाँ पे हो गया आपको 1500 cm3। देखिए कितना अंतर आ रहा है, उसका दूध होना चाहिए 2000 cm3, लेकिन ये दुकानदार कितना दे दिया है, 1500 cm3 ही देकर पल्ला झाड़ लिया है। अतः इसको क्या दूध कम दिया है कि ज़्यादा दिया है, बताइए तो, कम दिया है कि ज़्यादा दिया है, कम दिया है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि बताइए उस लड़के को कितना कम या अधिक दूध मिला। तो कम दूध बराबर cm3 में ही हम लिख देते हैं 2000 माइनस 1500 बराबर 500 cm3 कम दूध मिला है। नहीं, अगर इसको लीटर में बदलना है तो आप क्या कीजिएगा, 1000 से भाग कर दीजिएगा। यहाँ पे लीटर बराबर 500 बटा 1000। 1000 से हम क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि हमको दिया है 1 लीटर बराबर 1000 cm3। तो cm3 को लीटर में बदलने के लिए यह कहाँ आ जाएगा, यह इधर भाग में आ जाएगा, ठीक ना। 1/1000 से गुना कर देंगे या फिर 1000 से भाग कर देंगे। तो देखिए तो 3 अंक के पहले दशमलव बैठ जाएगा कि नहीं, 1 पर 3 जीरो है और तो 3 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 0.5, ठीक है, 0.500 बराबर आधा लीटर, 0.5 लीटर कम दूध मिला, कम दूध मिला। इतना आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके किताब में यह दिया है तो यहाँ तक बनाइए, या यहाँ तक दिया है तो यहाँ तक बनाइए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर में क्या दिया है। एक तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर है तथा एक दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है तथा गहराई पहले तालाब के बराबर है। किस तालाब में अधिक पानी अटेगा। तो देखिए पहला तालाब का हम निकाल लेते हैं। पहला तालाब का आयतन, तो देखिए यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना दिया है, 20 गुना 12 गुना 20 गुना 12 गुना 8, यही ना दिया है, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 240 और गुना 8, 8 चौका 32 का 2 हाथ में है 3, 8 दूनी 16, 3 19, यानी और यहाँ पे 1920 मीटर क्यूब पानी, मीटर क्यूब इसमें पानी हटेगा पहला में। और दूसरा कह रहा है, दूसरा तालाब, इसका आयतन हमको निकालना है, दूसरा तालाब का आयतन। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दे दिया है लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है। तो लंबाई 20 और गुना चौड़ाई भी 20 और गुना गहराई पहले तालाब के बराबर है। तो पहला तालाब का गहराई 8 मीटर है, तो यहाँ भी 8 लगा लेंगे। तो 2 दूनी 4, 400 गुना 8, 8 चौका 32, 3200 मीटर क्यूब पानी। देखिए इसमें पहला में 1920 मीटर क्यूब पानी है, जबकि दूसरा में हमारा कितना है, 3200 मीटर क्यूब पानी। तो किस में अधिक पानी हटेगा, देखिए किस में हटेगा, पहला कि दूसरा, दूसरा। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा दूसरे तालाब में, दूसरे तालाब में ज्यादा पानी अटेगा, ठीक है।
चलिए आंसर उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आठ नंबर सवाल हम देख रहे हैं, कह रहा है एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है, डिब्बों की लंबाई 0.40 मीटर, चौड़ाई 0.25 मीटर, ऊंचाई 0.25 मीटर है। साबुन 5 सेमी, 4 सेमी गुना 2 सेमी साइज का है। डिब्बा में कितने साबुन रखे जा सकते हैं? चलिए इसका फिगर पहले देख लीजिए। यह है आपका इस तरह से एक डब्बा है, ठीक ना, और इसी डब्बा में आपको एक साबुन रखना है। देखिए साबुन का माप ऐसे कुछ है, ठीक है, और यहाँ पे इसका माप पहले हम लिख देते हैं। बड़ा वाला डब्बा की लंबाई कितना दे दिया है? 0.40 मीटर। तो इसको मीटर में यह दिया है तो इसको सीएम में बदल लेंगे। अब पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। चौड़ाई हमको दिया है, चौड़ाई कितना दिया है? 0.25 मीटर। फिर यहाँ पे आपको ऊंचाई दे दिया है 0.25 मीटर। तो अब देखिए, और इसका माप दिया है 5 cm गुना 4 cm गुना 2 cm, 5 cm गुना 4 cm गुना 2 cm। तो देखिए यहाँ पे इसका माप है cm में और इसका माप दे दिया है मीटर में। तो दोनों को समान राशि में पहले बदलेंगे, तब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यह मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 0.40 गुना 100, मीटर को सीएम में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक ना। आप मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर याद किए होइएगा, उसके आधार पे आप चेंज कर लीजिएगा। नीचे से अगर ऊपर वाले में बदलता है तो गुना किया जाता है, और दूसरे स्थान पे है सेंटी के बाद डेसीमीटर, दूसरे स्थान पे है तो 2 जीरो रहेगा। तो देखिए यहाँ पे यह जो दशमलव है 2 अंक ऐसे कटेगा तो 100 होगा, तो 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 40 मीटर। या फिर ऐसे आपको गुना करने का 8वां चैप्टर में भी हम बताए थे, जो मानक पद्धति या फिर मानक रूप में हमको लिखना था उस समय भी, कि अगर हम एक पे जितना जीरो रहता है उतना से गुना करते हैं तो यह दशमलव दाईं तरफ खसकता है। वहां पे 10 का पावर के रूप में था, ठीक ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ भी हम गुना करेंगे 0.25 और गुना, यह मीटर होगा कि सीएम होगा? सीएम ना होगा, और यहाँ पे गुना 100 बराबर 25 सीएम। फिर यहाँ भी देखिए 0.25 गुना 100 बराबर 25 सीएम, ठीक ना। यह 0.25 के बाद आएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, हट जाएगा। इतना आ गया, और एक साबुन का माप इतना दे दिया है। तो जब भी ऐसा सवाल देता है तो बड़ा बर्तन का आयतन बटा छोटे वस्तु का आयतन, वस्तु की संख्या बराबर होता है नहीं। तो यहाँ पे साबुन की संख्या पूछ रहा है, साबुन की संख्या बराबर डब्बा का आयतन और बटा एक साबुन का आयतन, एक साबुन का आयतन। तो देखिए डब्बा भी घनाकार है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 40 गुना 25 गुना 25 और बट्टा एक साबुन का आयतन। देखिए साबुन का माप क्या दे दिया? 5 गुना 4 गुना 2, 5 गुना 4 गुना 2, ठीक ना। तो देखिए 5 से 50 25, फिर देखिए 4 दहिया 40, फिर यहाँ पे यह कट जाएगा 10 गुना 5 गुना 25 और बाई 2, 2 बचे 10 बराबर, यहाँ पे गुना कर लीजिए। 5 गुना 25 बचे 125 बराबर 50, 25 का 5 हाथ में आया 2 और 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6, 625 साबुन
उसमें रखे जा सकते हैं, साबुन रखे जा सकते हैं। यही ना पूछ रहा है कि कितने साबुन रखे जा सकते हैं, साबुन रखे जा सकते हैं। चलिए आपका यह आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे 30 मीटर लंबा 20 सेमी चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंची दीवार बनवानी है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 cm और चौड़ाई 12.5 cm तथा ऊंचाई 7.5 सेमी हो तो उस दीवार को बनवाने में कितने ईंटें लगेंगी। सीमेंट व बालू का आयतन नगण्य माना गया है। अब मान लीजिए यह दीवार है, नहीं तो इस दीवार को आपको बनाना है तो आपको अनुमान लगाना है कि कितना ईंट लगेगी, ठीक ना। यहाँ पे मैं दीवार एक बना देता हूं। यह है हमारा दीवार, यह है आपका लगभग इस तरह से हमारा दीवार रहेगा, ठीक ना। इस तरह से हमारा दीवार है। तो इस दीवार को बनाने में क्या हमको लगेगा, कितना ईंट, और ईंट का एक माप दे दिया है। पहले दीवार का यहाँ पे माप लिख देता हूं। दीवार की लंबाई कितना दे दिया है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 30 मीटर कितना दिया है, 30 मीटर। और फिर चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है हमको 20 सेमी 20 cm। और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दे दिया है 4 मीटर। देखिए ये cm में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो तीनों को एक राशि में बदलेंगे। तो देखिए इसको मीटर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा हमारा 3000 cm। यह तो cm में है ऑलरेडी। यहाँ पे 4 गुना 100 बराबर 400 cm। यह हो गया दीवार का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और फिर एक ईंट की लंबाई कितना दिया है, लंबाई हमको दे दिया है 25 cm 25 cm। चौड़ाई दे दिया है हमको 12.5 cm। और ऊंचाई दे दिया है हमको 7.5 cm। तो ईंट की संख्या देखिए, तो दीवार हमारा जो होता है वह घनाकार होता है कि नहीं होता है। तो दीवार का आयतन और बट्टा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो देखिए यहाँ पे दीवार का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 3000 गुना यहाँ पे 20 है और फिर गुना 400 बट्टा यहाँ पे देखिए ईंट का क्या है 25 गुना 12.5 और गुना और कितना है 7.5। कोई दिक्कत? देखिए यह 25 से सीधे काट लीजिए, कितना हो जाएगा 16 मत में जाएगा, 25 है कम 25 बचा 15 और 0 उतरा तो 150 हो गया। तो 25 छक 150 यानी कि 16 मत में यह पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पे यह दशमलव है तो दशमलव उड़ाएंगे तो इधर गुना 10 हो जाएगा, फिर यह भी दशमलव उड़ेगा तो यह भी गुना 1 पर 1 0। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3000 गुना 20 और फिर गुना 16 और गुना 100 बाई यहाँ पे 125 और गुना 75। कोई दिक्कत? देखिए 25 से इसको काट देते हैं, 25 तिया 75, यह 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25 बचा 5
और यहाँ पे 0 उठा तो 25 दूनी 50, ठीक ना। देख लीजिए 25 से कम 25 बचा 5 और 0 उतरा तो 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और फिर यहाँ पे 1 0। फिर यहाँ पे देखिए गड़बड़ नहीं ना हो रहा है जी, हमको लग रहा है गड़बड़ हो जा रहा है, लगभग हमको ठीक लग रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, चलिए काटते हैं, देख लिया जाएगा। 3 चौका 12, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक ना। 25 से 12 मत में 300, ठीक है, और ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे देखिए 3 चौका 12, 40 मत में, और फिर यहाँ पे देखिए 125 है, तो 125 देखिए तो किस चीज़ से कटेगा, यहाँ पे यह 5 से कट जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 और 50 25, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे 5 चौका 20। फिर यहाँ पे देखिए बच गया अब हमको 25, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो अब देखिए हमारा क्या क्या बच गया, ऊपर देखिए 40 बचा, क्या बचा 40, फिर गुना क्या बचा 4, फिर गुना क्या बचा 16, फिर क्या बचा 4 गुना 4, कोई दिक्कत। नीचे तो पूरा कट चुका है, तो देखिए यहाँ पे बारी बारी से गुना कीजिए, 4 चौका 16 और गुना 16 गुना 4। अब देखिए यहाँ पे 4 चौका 16 हम किए हैं, तो यहाँ पे एक 0 नहीं बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे 16 16 यहाँ 256, 2560 गुना 4। अब इसको गुना करते हैं, यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 5 6 चौका 24 का 4 और फिर बचा 2, 4 5 20 2 22 का 2 हाथ में आया 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 10,240 ईंट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए तो इतना आंसर हो जाएगा, इतना ईंट यानी कि 10,240 ईंट उसकी आवश्यकता होगी उस दीवार को बनाने के लिए। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है, उस घर में कितना हवा भरेगा। तो देखिए यहाँ पे कमरा है, यहाँ पे लिख देते हैं कमरे की लंबाई दे दिया है हमको 15 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 10 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हवा बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसी रूम में कितना हवा भरेगा कोई पूछेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लीजिएगा, यह इसका जितना आयतन होता है और उतना ही हवा भरता है या फिर इसका धारिता होता है। तो हवा बराबर घर का आयतन या कमरा का आयतन। तो कमरा हमारा क्या है, घनाकार है, तो लंबाई 15 और तीनों मीटर में है, गुना 10 और गुना 10, यही ना दिया है 8 मीटर दिया है। ऊंचाई कितना दिया है 8 मीटर, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर, ठीक ना। तो 15 बटे 120 गुना 10 बराबर 1200 मीटर क्यों हवा भरेगा। अगर मान लीजिए इसको आपको लीटर में बदलना है, क्या करना है, लीटर में बदलना है, तो आप क्या कीजिएगा, यह होता है 1 मीटर क्यों बराबर हमारा 1000 लीटर होता है। तो इतना को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा लीटर में भी निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आपके किताब में लीटर में आंसर पूछ रहा है तो आप लीटर में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1200 गुना 1000 बराबर 12 00 फिर 300 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख,
यानी 12 लाख आपका 12 लाख लीटर हवा भरेगा। आपको यहाँ भी आंसर हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, आपके किताब में जो दिया है वह आप बना लीजिएगा। चलिए आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है हम लोग का गुणनखंड वाला, फैक्टराइजेशन वाला, ठीक ना। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।